नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में बताऊंगा और मोस्ट स्पेसिफिकली BSNL 4G के बारे में बताऊंगा। आपको पता है ऑलरेडी भारत के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख 4G मोबाइल टावर्स BSNL कंपनी की तरफ से इंस्टॉल कर दिया गया है और BSNL यहाँ पर जो 4G कनेक्शन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है वो कम्प्लीटली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। मतलब जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इक्विपमेंट है वो भारत के अंदर बना हुआ है और BSNL कंपनी फर्स्ट टाइम ऐसा कंपनी बन चुका है जो कम्प्लीटली 100% मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। हालांकि BSNL का जो 4G सर्विस है वो लॉन्च करने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का ये प्लान है सिर्फ 4G सर्विस ही नहीं 5G के ऊपर भी BSNL काम कर रहा है और काफ़ी जल्दी 5G सर्विस भी BSNL यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। तो दोस्तों, BSNL कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो 4G नेटवर्क है ये मेरे लिए सप्लाई किया है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, C.ITI, ये जो सारे कंपनी मिलकर BSNL के लिए अपने 4G सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये इंडियन कंपनी है और इससे पहले कोई भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं था जो BSNL जैसे इतने बड़े कंपनी के लिए इतना ज़्यादा जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए और टेक्नोलॉजी भी भारत के अंदर बना हुआ है। तो शुरुआत में BSNL कंपनी की तरफ से यहाँ पर बताया गया था कि उन्हें मेनली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर देना होगा, मतलब वो किस तरीके का डिवाइस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसका एफिशिएंसी कितना है। तो इस तरीके का जो चीज़ है वो BSNL कंपनी की तरफ से सबसे पहले पूछा गया था और उस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर पास होने के बाद ही मेनली जो TCS कंपनी है या जो तेजस नेटवर्क है वो मेनली इक्विपमेंट सप्लाई करने लगा। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिला। जो यहाँ पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को लिया गया था वो मेनली लैब बेस्ड टेस्टिंग के अंदर लिया गया था, लेकिन जब रियल लाइफ के अंदर जब परफॉर्मेंस को यहाँ पर चेक किया गया तो उस जगह के अंदर उतना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जो है वो ये पर्टिकुलर मॉडेम्स जो है या पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स जो वो डिलीवर नहीं कर रहा था। तो उसके अंदर कुछ अपडेट का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन प्रेमासानी चंद्रशेखर जी की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि भारत के अंदर BSNL कंपनी जो ऑलरेडी 1 लाख 4G मोबाइल टावर को इंस्टॉल कर लिया है उसके अंदर 70,000 4G मोबाइल टावर्स फुल्ली ऑपरेशन हो चुका है और लेटेस्ट जो अपडेट है जो मेनली ये जो सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से BSNL के नेटवर्क के ऊपर दिया गया था इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया, यानी 70,000 4G मोबाइल टावर्स जो है वो फुल्ली फंक्शनल फुल्ली ऑपरेशनल से और उसके अंदर जो बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस मिलना था वो भी BSNL के कस्टमर्स को यहाँ पर मिल रहा है 70,000 मोबाइल टावर्स के अंदर। और BSNL बाकी मोबाइल टावर्स के ऊपर भी काम कर रहा है और काफ़ी जल्दी बाकी जो 30,000 मोबाइल टावर्स है उसके अंदर भी ये लेटेस्ट जो अपडेट है वो यहाँ पर डाला जाएगा और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कस्टमर्स को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि BSNL कंपनी जो 4th क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 है यानी जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था और इस 3 महीने के अंदर BSNL ने 280 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। पिछले 17.5 सालों से BSNL एक लॉस मेकिंग कंपनी था और अचानक BSNL कंपनी का जब 4G सर्विस लॉन्च हुआ उसी के साथ साथ जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने प्लान्स का प्राइस है किया उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर BSNL कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी के ऊपर कन्वर्ट हुआ, जहां पर कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर यानी 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर BSNL ने प्रॉफिट किया है। 3rd क्वार्टर के अंदर भी 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था और 4th क्वार्टर के अंदर भी 280 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, जहां पर पिछले साल की अगर मैं बात करता हूं एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस कर रहा था BSNL। 1 लाख 4G मोबाइल टावर्स ऑलरेडी भारत के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। सबसे बढ़िया बात है कि BSNL कंपनी ये प्लान कर रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर और 1 लाख 4G मोबाइल टावर्स भारत के अंदर इंस्टॉल किया जाए सेकेंड फेज के अंदर, जिसका अप्रूवल मिलना भी बाकी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कैबिनेट के ऊपर ये रिक्वेस्ट भी डाला गया है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगस्त महीने के अंदर उसका अप्रूवल यहाँ पर मिल जाए और इस पर्टिकुलर जगह के अंदर भी BSNL कंपनी इंडियन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। जहाँ पर अगर मैं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की बात करता हूँ उस जगह के अंदर मैक्सिमम जो इक्विपमेंट्स को लिया जाता है वो बाहर के कंपनियों से लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, इरेक्सन जो ऑलरेडी 30-40 सालों से इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो एक काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी कम खर्चों के अंदर BSNL को 4G इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते थे। लेकिन BSNL एक कंप्लीटली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से अपने नेटवर्क को एक्सपांड यहाँ पर कर रहा है और इसके पीछे और एक बड़ा कारण है जो है सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि BSNL कंपनी को ये बताया गया है कि वो मेनली भारत के अंदर जो भी सरकारी काम होते हैं तो उस जगह के अंदर BSNL का जो सिग्नल है वो यहाँ पर यूज़ करना होगा, नेटवर्क जो वो यहाँ पर यूज़ करना होगा, तो उस जगह के अंदर सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं, जिस कारण से सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए कोई भी बाहर के मैन्युफैक्चरर्स जो वो BSNL के लिए इक्विपमेंट नहीं बनाएंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस को दे दिया गया है, तो कोई भी बाहर के कंपनी BSNL के ऊपर कुछ भी कंट्रीब्यूशंस जो वो यहाँ पर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस जगह के अंदर BSNL कंपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करे उसी के साथ साथ अपने जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो 4G नेटवर्क है जो
ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर अपग्रेड देकर मेनली एक ऑप्टिमल परफॉर्मिंग नेटवर्क जो BSNL पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो काफ़ी बढ़िया बात है। रिसेंटली एक ऑडिट फर्म को भी BSNL कंपनी की तरफ से अपॉइंट किया गया था, जो मेनली BSNL को 2027 फाइनेंशियल ईयर तक एक अल्टीमेट प्रॉफिटेबल कंपनी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है जो BSNL के रिवाइवल के ऊपर काम किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 3.22 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया जा चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो पैसे BSNL के ऊपर इन्फ्यूज किया गया है, डेफिनेटली इसका आउटकम तो गवर्नमेंट डेफिनेटली चाहते हैं, तो उसका एक डेडलाइन रखा गया है 2027 फाइनेंशियल ईयर। अभी देखते हैं क्या BSNL अपने सर्विसेज को और ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं और ज़्यादा कस्टमर को वो एक्वायर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है, क्या BSNL सच में भारत के अंदर फिर से कमबैक कर सकते हैं? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। तो ये सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे उस समय मुलाकात होगा ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।